नमस्कार मित्रों, नमस्कार नमस्कार सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के शुभ संध्या में। महेश सर नमस्ते, कैसे हैं? नमस्कार साहब, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप सब पिनाकी चटर्जी साहब बेंगलोर से, कैसे हैं चटर्जी साहब? चटर्जी साहब आपकी वॉइस बंद है, वॉइस को ओपन कर लिया जाए। मनीष सर नमस्कार, जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। मनीष सर कैसे हैं? नमस्कार सर, नमस्कार। महेश सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? अब सही है चटर्जी साहब, अब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप बेंगलोर से चटर्जी साहब जुड़ रहे हैं पहली बार? जी जी, थैंक यू चटर्जी साहब। वो कनेक्शन कुछ मित्र जुड़ चुके हैं, कुछ मित्र जुड़ने पड़ रहे हैं। कुछ जो भी मित्र जुड़ रहे हैं उनको हमको अलाउ करना पड़ रहा है बार बार। मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और आप सबको वंदन, आप सबको सादर प्रणाम। मित्रों, बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत बढ़िया कारोबार हो रहा है, बिजनेस की कोई कमी नहीं है। मार्केट में बिजनेस छाई हुई है। गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, केरला से मित्र लोग हमारे जुड़ रहे हैं। सबका स्वागत। मित्रों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सीधे आऊंगा अपने कैंसर कवर पॉलिसी के ऊपर। एक ऐसा प्रेजेंटेशन हमने बनाया है LIC का पॉलिसी का कॉम्बिनेशन, जिसमें हम अपने सारे ग्राहक और भावी ग्राहक को एक कैंसर कवर पॉलिसी फ्री ऑफ कॉस्ट में दे सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब जीरो कॉस्ट रहेगा। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मैं दो तरह का प्रेजेंटेशन पेश करूं और दोनों प्रेजेंटेशन को आपको थोड़ी सी समय के दे करके आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और कोई त्रुटि होगी तो मैं आपसे चर्चा करूंगा। और उस विषय के बाद में एक हमने जीवन का साथी, वैसे तो हमने पिछले हफ्ते प्रोग्राम रखा था जिसमें हमने जीवन साथी प्लान का कॉम्बिनेशन दिया था, उसी में कुछ और भी उत्कृष्ट कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है। वो मैं आज लेकर के आया हूं आपके पास, जीवन का साथी। और जीवन का साथी प्लान के ऊपर भी चलेंगे और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। दोस्तों, गोलू, क्या हम जब चालू कर लेंगे प्रेजेंटेशन, उसके बाद में कोई मेंबर ज्वाइन करते हैं तो उनको अलाउ करना पड़ेगा? वहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आएगा? हम हमारे को खुद करना पड़ेगा यहाँ से। तो अलाउ का ऑप्शन आएगा? हाँ, आएगा। दोस्तों, मैं प्रेजेंटेशन वाला पार्ट पे आ रहा हूँ। मैं स्क्रीन पे सभी दोस्तों को लेकर के आऊंगा। स्क्रीन शेयर कर दिया हूं आप सबको। और सबसे पहले मैं आऊंगा आपको कैंसर कवर की संक्षिप्त जानकारी देने के लिए। दोस्तों, कैंसर कवर जिसका हिंदी में लिफलेट है, हिंदी में पंपलेट है। जिन मित्रों को भी ये पंपलेट चाहिए हमसे व्हाट्सएप पे मंगवा लें, हम इमीडिएट डाल देंगे, मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत डाल देंगे, क्योंकि थोड़ी सी हिंदी कम ही मिलती है हर जगह पे। तो मेरे पास हिंदी का आया हुआ है, LIC की तरफ से आया हुआ है, तो हम आप सबको दे सकते हैं। दोस्तों, कैंसर कवर पॉलिसी के द्वारा मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से भारत में खान पान के ऊपर सरकार की बहुत ज्यादा लगाम नहीं है, खास तौर पे मंत्रालय और डिपार्टमेंट के यहाँ तौर पे, जिसमें कि सब कुछ मिलावटी है। मिलावटी सब कुछ का तात्पर्य यहाँ पे मैं अन्न जल से भी बात करूंगा। हमारे आपके पास में जो पानी आ रहा है वो भी मिलावट वाला आ रहा है, और खाना, दाल, मक्खन, तेल, क्रीम, घी, सब्जियां जो भी आ रहे हैं सब केमिकल से जुड़ा हुआ चीजें आ रहा है। तो मित्रों, एक केमिकल हमारे बॉडी के ऊपर कितना नुकसान करेगा इसका अंदाजा WHO ने लगाया है। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अगर कैंसर का पेशेंट है तो इंडिया में है। लगभग 300% का ग्रोथ है कैंसर का पिछले 5 सालों में इंडिया है। और WHO का एक रिसर्च कहती है, जो कि पब्लिक डोमेन में है, कि आगे आने वाले 5 से 7 सालों में इंडिया का हर व्यक्ति कैंसर के किसी न किसी लक्षण से पीड़ित होगा। और उसके पीछे जो WHO ने लॉजिक दिया है, वो लॉजिक ये दिया है कि यहाँ पे जो खान पान की जो मिलावट है वो एक बहुत बड़ा जिम्मेवार साबित होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दूध की बात करें तो वो भी केमिकल के द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है, सफाई की जाती है, उसके बाद हम तक पहुंचता है। दोस्तों, मैं अपने घर के लिए जो भैंस का दूध लाता हूं, आपको विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, आंखों देखी बात कर रहा हूं, जो रोज मैं देखता हूं, उसको पहले इंजेक्शन दिया जाता है भैंस को, उसके बाद में दूध निकाली जाती है। दोस्तों, वो इंजेक्शन वाला दूध हम लोग आंख बंद करके पी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं
इस बात से अवगत नहीं हूं, मैं इस बात से अवगत हूं, लेकिन हमारे आपके सामने मजबूरियां भी हैं कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। दोस्त करते ही सकते हैं कि हम खाना और पीना छोड़ दें, और खाना और पीना छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? और जीने के लिए दोस्तों हमें तो कुछ ना कुछ अन्न जल ग्रहण करना ही पड़ेगा। रही बात फल फूल और सब्जियां की, तो दोस्तों वहां पे तो बहुत बड़ी मात्रा में केमिकल का यूज होता है। दोस्तों मैं आऊंगा अपने विषय के ऊपर। कैंसर कवर पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है, जिसको बहुत ही एक छोटे से प्रीमियम में हम अपने सभी ग्राहकों को दे सकते हैं। दोस्तों ये पॉलिसी मिनिमम 10 लाख के और मैक्सिमम 50 लाख के कवर के ऊपर उपलब्ध होता है दोस्तों ये पॉलिसी मिनिमम 10 साल के लिए और मैक्सिमम 30 साल के लिए होगा दोस्तों। मिनिमम एज एट एंट्री 20 साल है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 ईयर है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात कि ये पॉलिसी नॉन मेडिकल जनरल में पॉलिसी आती है। मतलब आप चाहे 20 साल वाले व्यक्ति की पॉलिसी करें, चाहे 65 साल वाले एज ग्रुप के लिए, चाहे आप 10 लाख की करें या 50 लाख की, 100% ये पॉलिसी नॉन मेडिकल में होगी। डायरेक्ट यानी ग्रीन चैनल से पॉलिसी आपको इश्यू होकर मिल जाएगी। मित्रों इस पॉलिसी के दौरान अगर किसी भी पॉलिसी धारक को अगर कैंसर का पता लगता है पॉलिसी पीरियड में, कभी भी कैंसर 2 स्टेज पे मुख्यतः पाया जाता है। एक फर्स्ट स्टेज पे जिसको हम शुरुआती कैंसर ग्रसित बोलते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज पे कैंसर है तो उसमें बीमा राशि का, जितने के बीमा राशि में अपने बीमा धारक को दे रहे हैं, उसका 25% एट ए टाइम बीमा धारक को मिल जाएगा और आगे का 3 साल का प्रीमियम उनका माफ हो जाएगा। प्रीमियम उनको नहीं पे करना पड़ेगा दोस्तों। 3 साल का उनको प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा दोस्तों इसके आगे अगर उनको मेजर कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं हमारे बीमा धारक, तो जितने की बीमा राशि है, मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर 50 लाख रुपए की हम बीमा राशि देते हैं दोस्तों, 50 लाख सुन के डरिएगा मत, प्रीमियम बहुत कम है इसका। तो 50 लाख रुपए अगर हम बीमा राशि देते हैं एक व्यक्ति को और उनको मेजर कैंसर डिडक्ट हो जाता है पॉलिसी लेने के कभी बाद भी, कितने दिनों के बाद भी, तो 100% ऑफ सम एश्योर्ड एट ए टाइम ऑफ डिडक्शन उनको पे हो जाएगा। यानी कि 50 लाख रुपए उनको एट ए टाइम मिल जाएगा और आगे की सारी प्रीमियम वेव हो जाएगी। और जो 50,000 रुपया 10 साल की मंथली किस्तों में उनको मिलती रहेगी दोस्तों मैं 1 मिनट के लिए, मेरे सामने ये बार बार ये आ रहा है, कुछ मित्रों शायद अलाउ करना पड़ेगा क्या? ओके हमारे टीम में कुछ आईटी लोग वाले मित्र बैठे हुए हैं तो वो सबको अलाउ कर रहे हैं, तो मुझे इस पे चिंता करने की बात नहीं है। जो मित्र जुड़ रहे हैं वो अलाउ होते जा रहे हैं जी। तो 50 लाख की अगर बीमा राशि देते हैं तब 50 लाख रुपए की बीमा राशि एट ए टाइम उनको मिल जाएगा, आगे के प्रीमियम वेव हो जाएंगे और 50 लाख रुपया आगे 50,000 रुपया, माफ करिएगा 50,000 रुपया मंथली 10 साल की किस्तों में उनको एक क्षतिपूर्ति के तौर पे उनको मिलता रहेगा तो दोस्तों देख लीजिए एक छोटे से प्रीमियम से कितना बड़ा बेनिफिट हम लोग अपने कस्टमर को देने वाले हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त जो भी भारी प्रीमियम माफ हो जाएंगे, 2 विकल्प है, समान बीमा राशि अथवा प्रथम 5 वर्षों के लिए बढ़ती हुई बीमा राशि। दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल होता है, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन फर्स्ट में जितने की बीमा राशि लेते हैं उतना फिक्स हो जाता है और ऑप्शन सेकंड में हर साल कुछ ना कुछ बीमा राशि बढ़ता रहता है। तो मैं ऑप्शन फर्स्ट की ही बात करूंगा आपसे, और बाकी चीजें मैंने बता दिया हूं। प्रीमियम बहुत ही रिजनेबल है, बहुत ही छोटे प्रीमियम के ऊपर हम इसको अपने बीमा धारक को दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस पॉलिसी में जो टैक्स रिबेट मिलेगी वो 80D की मिलेगी दोस्तों, जिसका कि 25,000 रुपए अपने लिए और 25,000 रुपए अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए भी इसमें प्रीमियम अगर देते हैं तो उनका 80D के अंदर में टैक्स रिबेट मिलेगा दोस्तों इसी क्रम में आगे जो मैं प्रेजेंटेशन कैंसर कवर 1 पे लेके आऊंगा आपको, दोस्तों जिन मित्रों को नहीं दिख रहा है स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कृपया करके बताएंगे। मैं वाईफाई में दिक्कत है जी दोस्तों, मैं कैंसर कवर के ऊपर प्रेजेंटेशन के ऊपर आ गया हूं। ये हमने कैंसर कवच नाम दिया हुआ इस प्रेजेंटेशन का, जो एक 0 इंश्योरेंस कॉस्ट के साथ में ये पॉलिसी हम आपको दे रहे हैं दोस्तों।
दोस्तों ये हमने पॉलिसी एक न्यू जीवन आनंद और कैंसर कवर का यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है मित्रों। ये पॉलिसी मैं मिस्टर ABCD नाम के ग्राहक के नाम पे प्रेजेंटेशन तैयार किया है, जिसमें अर्ली स्टेज अगर कैंसर हमारे इस बीमा धारक के डिडक्ट होता है तो 12.5 लाख रुपए की राशि उसी समय दे दिया जाएगा, और अगर मेजर स्टेज कैंसर अगर डिडक्ट होता है तो 50 लाख रुपए की बीमा राशि उसी समय दे दिया जाएगा। दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर हमारे उस बीमा धारक का 1,45,000 का एक्सीडेंटल डिस्कवर भी रहेगा और 30 साल के लिए हमने प्रोटेक्शन दिया हुआ है। दोस्तों इसमें अगर मेजर कैंसर डिडक्ट हो जाता है हमारे बीमा धारक को तो उनका मंथली इनकम बेनिफिट के रूप में 50,000 रुपए की मंथली इनकम उनको आगे आने वाले 10 सालों तक मिलती रहेगी, और जो उनको डिडक्शन ऑफ मेजर स्टेज कैंसर के रूप में जो बीमा राशि मिलना था उसमें से भी कोई डिडक्शन नहीं होगा। दोस्तों इसमें टैक्स से भी अगर हम बात करें तो 4341 पर ईयर का उनको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगा। लाइफ कवर 1,45,000 का है और इसमें 43 रुपीज पर डे के ऊपर हम कैंसर कवर पॉलिसी उनको दे रहे हैं, जिसके अंदर वो ईयरली 14,016 रुपये प्लस GST चार्ज करके हमको प्रीमियम देते हैं। और यहां पे नीचे फाइनल फिगर आ गया है कि 30 साल तक हमारे इस बीमा धारक ने 4,69,986 रुपये पे किया है, और आफ्टर 30 ईयर यू विल रिसीव रिफंड ऑफ ऑल प्रीमियम पेड बाई वर्ट्यू ऑफ मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ ₹475.60। यानी कि बिल्कुल क्लियर बताना चाह रहे हैं हम यहां पे कि हमारे इस बीमा धारक ने अगर 30 साल तक के लाइफ करते हैं, जो हम उन सब की लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं भगवान से, जो 30 साल में उन्होंने 6,70,000 के लगभग में हमें पेमेंट करते हैं, आपको पेमेंट करते हैं, और उनको मैच्योरिटी के ऊपर 4,75,000 रुपया दोस्तों हम रिफंड और पेमेंट कर देते हैं। यानी कि जो वो 50 लाख का जो कैंसर कवर का आपने सुरक्षा कवच दिया वो उनके लिए 0 कॉस्ट पे पड़ा। दोस्तों इसी प्रेजेंटेशन के मैं अगले क्रम में आपको भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसमें हमने एक सिनेरियो दिखाया दोस्तों, सिनेरियो 1 दिखाया है कि इस तरह से हमने अपने बीमा धारक को कैंसर कवर पॉलिसी दी। 5 साल के बाद में उनको कैंसर डिडक्ट हो गया, अर्ली स्टेज कैंसर डिडक्ट होते ही 12.5 लाख रुपए उनको उसी समय प्राप्त हो जाता है, और आगे का 3 साल का प्रीमियम उनको वेव हो जाता है। 3 साल के बाद में उनका प्रीमियम देना बनेगा। इसके अलावा उनको लाइफ रिस्क कवर 1,87,920 रुपए से शुरू होकर के 5,11,850 रुपए तक की राशि उनकी कंटिन्यू चलती रहेगी। दोस्तों इसमें दूसरा सिनेरियो आता है कि जो उन्होंने 5 साल तक पेमेंट किया वो 14,016 रुपया प्लस GST पे कर रहे हैं, उसके बाद में वो पे करेंगे 5,566 जो 3 साल तक पे करना है, जो जीवन आनंद वाला प्रीमियम है दोस्तों वही पे करना होगा, और उसके आगे फिर वो 14,016 रुपया प्लस GST पे करना पड़ेगा। दोस्तों ये सिनेरियो 1 दिखाया हमने। सिनेरियो 2 में दिखाया कि हमारे इस बीमा धारक को मेजर स्टेज कैंसर डिडक्ट हो गया, तो जैसे ही 6ठे साल मेजर स्टेज कैंसर डिडक्ट हो गया, एक 50 लाख रुपए की राशि उनको रिसीव हो जाती है, और 50,000 रुपया पर मंथ फॉर 10 साल के लिए उनको आगे मिलता भी रहेगा, और आगे का फ्यूचर जो भी प्रीमियम था वो वेव हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा 30 साल तक वो अगर जीवित रहते हैं हमारे बीमा धारक तो उनके पूरा होने पे 4,75,600 रुपए की राशि अलग से मिलेगा। दोस्तों इस तरह से 6ठे साल के बाद में सिर्फ उनको कैंसर कवर का प्रीमियम नहीं देना है, लेकिन जो दूसरी पॉलिसी जो जीवन आनंद का जो हमने कॉम्बिनेशन डाला था इसमें, उसका 5,566 प्लस GST 2.25% उनको पे करना पड़ेगा। दोस्तों अगले चार्ट में मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने किया कैसे था। दोस्तों यहां पे बिल्कुल क्लियर बताना चाह रहा हूं मैं आपको। पहले दिन से उनका नेचुरल रिस्क कवर 1,87,920 रुपए का है, एक्सीडेंटल रिस्क कवर 3,32,920 रुपए का है, 50 लाख का उनका कैंसर कवर पॉलिसी है, और ईयरली प्रीमियम 15,788 रुपए का दोस्तों, जिसमें कि जो जीवन आनंद का प्रीमियम दे रहे हैं उसमें 1,720 रुपए उन्होंने टैक्स सेविंग किया ATC में, और 2,611 रुपए उन्होंने ATD में टैक्स सेव कर लिया। दोस्तों इस तरह नेट प्रीमियम उनको 11,457 रुपए का सालाना वो पे
कर रहे हैं दोस्तों। इस तरह से जैसे जैसे ईयर बाय ईयर हमारे कस्टमर पे करते जाते हैं, उनका नेचुरल डेथ कवर, एक्सीडेंटल डेथ कवर बढ़ता जाएगा और 50 लाख का जो कैंसर कवर पॉलिसी है वो एज इट कंटिन्यू चलता रहेगा दोस्तों। और जैसे ही, क्योंकि 30 साल की हमने पॉलिसी दी थी, तो 30 साल के बाद हमारे ग्राहक का एज 60 साल का हो जाएगा, तो 60 साल के बाद में उनको ये मेच्योरिटी अमाउंट पे हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद में 1,45,000 रुपए का जो जीवन आनंद का फीचर हम सबको मालूम है कि वो आजीवन उनका 1,45,000 रुपए का बीमा राशि चलता रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से मैं फाइनल फिगर की तरफ आना चाह रहा हूं दोस्तों कि उन्होंने टोटल दिया कितना और उनको प्राप्त कितना हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रही हमारी प्रेजेंटेशन पहले की। इसी का हमने एक दूसरा प्रारूप तैयार किया है। ये उसका टेक्निकल डिटेल्स हैं, मेजर स्टेज कैंसर, इनकम किस तरह से होगा, ये जिन मित्रों को भी चाहिए हमसे ले सकते हैं, वैसे मैं ग्रुप में डालूंगा सभी दोस्तों को। ये मैं आपको वो बताना चाह रहा था कि हमने बनाया कैसे है। ये हमने 15 फरवरी 2021 को प्रेजेंटेशन तैयार किया। न्यू जीवनानंद 915 नंबर टेबल 30 साल के लिए 1,45,000 रुपए की बीमा राशि डीएबी के साथ में लिया है दोस्तों। 5566 बेसिक प्रीमियम है और 251 जीएसटी है। टोटल 5817 का प्रीमियम आता है और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड 5691 का प्रीमियम आता है दोस्तों। उसी क्रम में कैंसर कवर के ऊपर 50 लाख का हमने 30 साल का टर्म दिया है दोस्तों, टेबल नंबर 905। इसमें 8450 ईयरली प्रीमियम है। देख लीजिए दोस्तों कितना सस्ता पॉलिसी है। 8450 ईयरली प्रीमियम में अपने कस्टमर को हम 50 लाख का कैंसर कवर पॉलिसी से प्रोटेक्शन दे रहे हैं और उस पर 18% जीएसटी होता है दोस्तों इस प्लान के ऊपर। तो 9971 उनका जीएसटी लग करके हो रहा है दोस्तों। तो इस तरह से उनका टोटल प्रीमियम बन रहा है दोस्तों। इसमें देखेंगे कि अगर मोड वाइज प्रीमियम की बात करेंगे तो मोड वाइज प्रीमियम इस तरह से बनेगा दोस्तों। ईयरली में 15,787 का दोनों पॉलिसी को मिला के, हाफ ईयरली में 8,022 का और क्वार्टरली वाला ऑप्शन कैंसर कवर में नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए यहां पे कैंसर कवर का क्वार्टरली नहीं दिया हुआ है। जीवन आनंद में हम लोग ले सकते हैं दोस्तों। इसी प्रेजेंटेशन को हमने मेडिकल के रिक्वायरमेंट भी बता दिया। इसमें मेडिकल के रिक्वायरमेंट क्या होगा, लेकिन आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि सिर्फ मेडिकल रिक्वायरमेंट डिटेल्स बता रहा है हमारा सिस्टम, लेकिन कैंसर कवर नॉन मेडिकल में पॉलिसी होगी दोस्तों। आपको इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। इसी क्रम में हमने एक दूसरा प्रेजेंटेशन बनाया है जो सेम प्लान है, सब कुछ सेम है, बस हमने 915 की जगह सब कुछ सेम है दोस्तों। मैं ज्यादा समय इस पे खराब नहीं करूंगा आपको। ये 41 रुपीज पर डे का आता है। इसमें हमने जो 915 नंबर टेबल था उसके जगह हमने 914 नंबर टेबल डाला हुआ है दोस्तों। बाकी कोई चेंजिंग नहीं किया हुआ है। कई बार कस्टमर कहता है कि मुझे लमसम पेमेंट कर दीजिए, मैं लंबे समय तक आपका आजीवन वाली बात मैं नहीं करना चाहता हूं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे सामने एप्लीकेशन में इस कोटेशन को बनाते समय हमारे सामने दो ऑप्शन था, तो हमने दोनों ऑप्शन आपके सामने लेकर के आ गए हैं। इसमें जो फाइनल इस तरह से दिखेगा कि 30 सालों में हमारे कस्टमर ने 4,45,547 रुपया पे करते हैं और हम 4,55,000 रुपये का उनको पेमेंट डिलीवर कर देते हैं मित्रों। तो ये रहा आपका दोनों प्लान का प्रेजेंटेशन दोस्तों। अब मैं इस प्लान के बारे में आपसे 5 मिनट क्वेश्चन आंसर करूंगा। उसके बाद में मैं जीवन का साथी प्लान की तरफ आगे बढ़ूंगा कि किसी मित्रों को ये प्लान ना भूल पाए। तो दोस्तों इस प्लान से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि वो क्वेश्चन हमसे पूछा जाए। सर क्या मैं पिनाकी चटर्जी बात कर रहा हूँ। जी चटर्जी साहब। सर इसमें क्या कुछ वेटिंग पीरियड भी है क्या कैंसर कवर में? जी 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 वेटिंग पीरियड सर इसमें 30 डेज का है जी। 30 डेज का है जी। मेजर के लिए और मेजर स्टेज कैंसर के लिए 30 डेज का है और 180 दिन का वेटिंग पीरियड आपको फर्स्ट स्टेज कैंसर के लिए है। अच्छा अच्छा जी। और ओके सर। दूसरी बात ध्यान रहे कि जिनके भी परिवार में जो हम लोग पारिवारिक पृष्ठभूमि फॉर्म में भरते हैं 300 नंबर फॉर्म में, जिनके भी परिवार में किसी की डेथ कैंसर की वजह से हुई है,
परिवार का तात्पर्य माता पिता भाई बहन से है, जो हम लोग हस्बैंड वाइफ और बच्चे से है। तो वो अगर देंगे तो अंडरराइटर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा मानना है कि इंश्योरेंस कंपनी आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगी। अच्छा अच्छा जी, क्योंकि ऐसा मैंने पृष्ठभूमि तो मैंने परिवार में कोई उसके नाना चाचा कोई रहे हो, मतलब जिसका जिनको ये कैंसर रहा हो। हम जो फॉर्म में भरते हैं ना, चाचा नाना मामा ताए के बारे में तो नहीं भरते हैं। हम लोग जो फॉर्म में भरते हैं उनके मदर फादर जी, भाई बहन जी, अगर पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, और बच्चे के बारे में भरते हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह से हम देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा 309 फॉर्म के ऊपर। तो और अगर उनकी उनमें से किसी मेंबर की अगर डेथ हुई है तो डेथ का कारण लिखते हैं हम। तो हमारे जो अंडर होते हैं उनका ध्यान रीजन ऑफ डेथ पे जाता है, और उसमें अगर कैंसर है तो वो क्रॉस चेक करेंगे कि कैंसर क्यों था, क्या था, किस तरह का था। तो हो सकता है कि आपको कुछ वहां पे रिक्वायरमेंट देना पड़े। अमूमन जो मेरा अनुभव कहता है कि उस पोजीशन में हमारे अंडरराइटर आपको कैंसर कवर पॉलिसी नहीं देंगे। जी जी सर, ये पूछ रही थी जी, ये आपने बताया कि नॉन मेडिकल हम दिखा देंगे, मतलब मेडिकल उसमें है बट तो बाई चांस हुआ तो नहीं, इसे मेडिकल होगा ही नहीं। मेडिकल होगा नहीं, बट किसी को स्टार्टिंग वाला हो और वो पॉलिसी ले ले, फिर उसके बाद क्या होगा? वो तो सारा फिर तो फेक वाला काम हो गया ना। वो एक तरह से स्टेटमेंट को उसने अपने आप को डिनाई किया। जो फॉर्म भरते हैं तो उसमें ग्राहक हमें ये लिख करके देते हैं कि हम कभी बीमार नहीं हुए हैं, हमें कोई इस तरह की बीमारी नहीं है। तो वो तो एक तरह से छुपा रहे हैं ना मोनिका मैम। तो उसके ऊपर जो भी लीगल एक्शन बनेगा या जो क्लेम बनता है इंश्योरेंस कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट वो देखेगा। हम और आप ये मान के चलें कि इस तरह के कोई केसेस हमको ना तो आपको करना है, ना ही इसमें कोई हम लोगों को सहयोग देना है। नहीं, एक्चुअली अगर जो मेडिकल होता है तो एक कंफर्मेशन हो जाती है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और वो हो गया। अगर जो मेडिकल नहीं होगा तो हम सामने वाला किस इंटेंशन से ले रहा है पॉलिसी, हमें नहीं पता ना। मोनिका मैम, मैं यही बात क्लियर करना चाह रहा हूँ आपको कि कस्टमर का इंटेंशन हमें और आपको नहीं मालूम। वो डिसीजन मेकिंग कस्टमर है और इंश्योरेंस कंपनी है। हम और आप मीडिएटर हैं, इस बात का ध्यान रखा जाए। हमारी आपकी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं, और वो आपको अगर कहीं डाउट लगता है तो आप जो अपना गोपनीय रिपोर्ट भरती हैं उसमें उसका जिक्र कर सकती हैं। अगर कहीं डाउट लगता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके हिसाब से मेडिकल करा सकती है, ये करवानी चाहिए उसको। तो आप अपने गोपनीय रिपोर्ट में इसका जिक्र जरूर करें। ओके सर। अन्यथा ये पॉलिसी नॉन मेडिकल ही है। ओके सर, थैंक यू सर। जी सर, एक चीज और पूछनी थी, कॉम्बिनेशन आप बता रहे हैं जी, तो उसका अलग अलग प्रीमियम वो करके बताया जाएगा, किस तरीके से हमें उनके आगे मेंशन किया जाएगा? जी, अलग अलग प्रीमियम कैलकुलेट करके बताना उचित रहेगा। सामान्यतः वही देखा जाता है कि आप कैंसर कवर के लिए अलग प्रीमियम जोड़ें और उसका प्रीमियम अलग जोड़ दें। इससे बेनिफिट क्या रहेगा, कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा कि हमने एक जीरो कॉस्ट में कैंसर कवर पॉलिसी ले ली, जो सत्य भी है। और वो हमको और आपको प्रेजेंटेशन करने के तरीके से बात मालूम होता है। जीरो कॉस्ट कैसे सर? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रेजेंटेशन में पूरी शरीक नहीं थी, पूरा नहीं सुन पाई थी कि जो कस्टमर ने जितना नहीं हुआ था ना जी, कस्टमर ने जो पेमेंट दिए हुए हैं वो पूरा का पूरा पेमेंट उनको वापस हो जाता है मैच्योरिटी के ऊपर। क्योंकि हमने सपोर्ट में एक ऐसी पॉलिसी दी थी जिसकी मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलनी है। तो जो उन्होंने मान लेते हैं 5 लाख रुपए उन्होंने दिया हुआ है कैंसर कवर और दूसरी पॉलिसी को मिला करके, तो मैच्योरिटी के ऊपर उनको 5 लाख रुपए वापस हो रहा है। तो इसलिए जीरो कॉस्ट पे आ जाती है पॉलिसी। ओके ओके, थैंक यू सर। जी, और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है? सर, ये पॉलिसी क्या 30 सालों के लिए है सर? सर, ये मिनिमम 10 साल के लिए है और मैक्सिमम 30 साल के लिए है। और 10 साल के बाद में 1 साल के मल्टीपल में है, यानी कि 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20 करके 30 साल तक के टर्म के लिए। जी, ठीक है। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है? कल में फॉर्म तो एक ही भरा जाता है ना, उसी में डिटेल होती है। जी, कैंसर कवर का फॉर्म अलग है, सेपरेट फॉर्म है।
और जो हमारा 300 नंबर जो फॉर्म भरा जाएगा वो सेपरेट भरा जाएगा मनीष जी। सर यही जाना था। 2 फॉर्म अलग अलग भरा जाएगा क्योंकि 2 प्रपोजल रहेगा, दोनों पॉलिसी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल फॉर्म बिल्कुल। अलग रहेगा। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। और किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन हो? इसमें वो जो सर वो जो टेस्ट होते हैं ना, शायद ऐसी मेरे ज्यादा नॉलेज नहीं है कैंसर की, वो जो कीमो या नीमो ऐसे कुछ करके जो टेस्ट होते हैं इसके, जो मतलब डिटेक्ट होने के बाद जो होते हैं, उसके भी कुछ बेनिफिट है या जो भी इसमें अमाउंट मिल रहा है उसी में ही करवाना पड़ेगा? नहीं, हम फिक्स बेनिफिट प्लान है। जो आप बेनिफिट की बात कर रहे हैं ना, वो मेडिक्लेम पॉलिसी का पार्ट तो हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस वाले पार्ट में सिर्फ 2 ही चीज कवर कर रहे हैं, ध्यान रखें। एक तो फर्स्ट स्टेज कैंसर पे 25% ऑफ सम एश्योर्ड हम पेमेंट कर देंगे, आगे का 3 साल का वेव ऑफ कर देंगे प्रीमियम। और अगर मेजर स्टेज कैंसर डिटेक्ट हो जाती है तो जो फुल बीमा राशि उनको पेमेंट आ जाएगा, और मंथली इनकम उनका 50,000 रुपये महीने का, या जितनी की बीमा राशि उसका 1% आगे आने वाले 10 साल तक उनको मंथली पेमेंट मिलता रहेगा। ठीक है ठीक है। इसमें ये चीज अच्छी है कि उसको जितना अमाउंट भरेंगे वो वापस मिल जाएगा। हाँ, ये ना आज के समय में जब हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो कस्टमर ये कहता है कि भैया हम तो बीमार नहीं होंगे, तू तो पैसा बर्बाद कर दिया हमारा। तो ऐसे कस्टमरों के लिए एक ऐसा चीज हम लोग आके देने की कोशिश किए हैं जहाँ पे उनको पेमेंट करते हुए भी अच्छा लगेगा और आगे मिलने की संभावना भी बनेगी। और इन केस ऑफ डेथ भी उनका पेमेंट पूरा रिकवर होके आ रहा है, हर एज पे उनका रिकवर हो रहा है, लॉस कहीं भी नहीं है, उनका प्रिंसिपल लॉस कहीं भी नहीं दिखता है। किसी और मित्र का कोई क्वेश्चन हो? हम अगले भाग की तरफ बढ़ें। जी सर। रंजीत जी, कुछ पूछना है आपको? सर जी, मैं पूछ रहा हूँ कैंसर की जो प्रकार है वो बहुत सारे प्रकार है, कई प्रकार में कैंसर पाए जाते हैं जी, बल्कि मेल एंड फीमेल में भी अलग अलग कैंसर पाए जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक। तो ये जो हमारे कवर है ऑल इन वन, जो जितने भी कैंसर के प्रकार है सबको कवर करते हैं, या इसमें से कुछ ऐसे कैंसर जो है जिसमें हम कवर नहीं करते? सामान्यतः सभी कैंसर के प्रकार को कवर करते हैं, कुछ ऐसे प्रकार हैं जिसको कवर नहीं करते हैं, और ये बहुत टेक्निकल और मेडिकल का विषय है। तो अगर वो चार्ट चाहिए कि किस किस तरह की कैंसर कवर नहीं होती है, क्योंकि मैं खुद मेडिकल लाइन से नहीं हूं तो टेक्निकल वर्ड मैं नहीं समझ पाता हूं, तो अगर किसी मित्र को लिस्ट चाहिए तो मेरे पास कैंसर कवर डिपार्टमेंट से, कैंसर पॉलिसी डिपार्टमेंट के LIC से मेरे पास वो लिस्ट आया हुआ है। जिन मित्रों को भी चाहिए वो हमसे ले सकते हैं। मैं मेल पे दे दूंगा, अपना मेल ID दे, मैं उनको मेल पे शेयर कर दूंगा। आपके एक्सपीरियंस से हम पूछना चाहते हैं, हमारे लिए भी एक्सपीरियंस के लिए, कितने % कवर जो ये है कैंसर का जो माने परसेंटेज है जो हम कवर नहीं करते? मैं कैंसर के तो काफी क्वांटिटी है जी। WHO का जो रिपोर्ट था वो यही था कि कैंसर, जी WHO का रिपोर्ट यही कहता था कि जो कैंसर का प्रकार है वो भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जिस तेजी से कैंसर की एक एक प्रकार को सॉल्यूशन मिल रहा है मेडिसिन लाइन में, उसी तरह से इसके प्रकार की वैरायटी भी बढ़ती जा रही है। तो अभी अमूमन 2 से 3% ऐसे कैंसर हैं जिसको इंश्योरेंस कंपनी के टर्मोलॉजी के हिसाब से कवर नहीं की जाती है, और बाकी ज्यादातर कैंसर कवर की जाती है। शुक्रिया सर। थैंक यू। और किसी मित्र का कैंसर कवर पे कोई क्वेश्चन हो तो करें, अन्यथा हमें आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों? नहीं सर, क्लियर है दोस्तों। मैं आगे बढ़ रहा हूं जीवन का साथी प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर।
दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है, मेरे पसंदीदा और फेवरेट प्लान में से एक है जीवन का साथी। इसमें हमने हस्बैंड और वाइफ दोनों को कवर करने की हर संभव कोशिश करी है मित्रों। इस तरह के प्लान प्रेजेंटेशन हमने पिछले हफ्ते की अपने एक जूम मीटिंग में दिया हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उसको बड़े गंभीरता से देखे होंगे। उसके बावजूद भी इसमें हमने कुछ कॉम्बिनेशन चेंज किया हुआ था, तो मुझे लगा कि ये ज्ञान भी आप सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं जीवन का साथी, योर पार्टनर इन अचीविंग। दोस्तों ये प्लान एक ज्वाइंट लाइफ सॉल्यूशन है, प्लान नंबर 933 और 855 का। 933 जीवन लक्ष्य और 855 जीवन अमर का। दोस्तों इस प्लान के अंदर हमने लाइफ कवर हमने दोनों मेंबर का रखा है। प्रीमियम का रेट हमने मॉडरेट है, बहुत एवरेज प्रीमियम का है। हम इसमें प्रीमियम थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन आप प्रीमियम अगर चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना भी सकते हैं अलग अलग ढंग से। दोस्तों एक टैक्स फ्री मेच्योरिटी है, लोन फैसिलिटी अवेलेबल है 2 साल के बाद में, टैक्स सेविंग है दोस्तों 80C का, और प्रीमियम स्पॉन्सरशिप जैसा ऑप्शन भी हमने दिया हुआ है कि अगर दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी अगर अब्सेंट हो जाते हैं या खो जाते हैं या नहीं होते हैं, तो प्रीमियम का दूसरे पार्टी का स्पॉन्सरशिप भारतीय जीवन बीमा निगम इस प्लान के अंतर्गत में कर देगी। दोस्तों हमने जो आया है ये कॉन्सेप्ट, ये हमने मिस्टर ABCD जिनका एज हमने 30 साल लिया है, और मिसेज EFGH नाम दिया है जिनका एज हमने 28 साल लिया है। दोस्तों हमने इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सम एश्योर्ड 1 करोड़ को मद्देनजर रख करके इस प्लान का कॉम्बिनेशन बनाया है मित्रों। इस प्लान के अंदर जो मेच्योरिटी अमाउंट आएगी वो 2 करोड़ 60 रुपए की मेच्योरिटी अमाउंट आएगी जो टैक्स फ्री रहेगी, और ये मेच्योरिटी 25 साल के बाद में होगी दोस्तों। और इसके अंदर सिर्फ सेविंग करना है 1169 पर डे इक्वल सिक्योर योर स्पाउसेस। आप अपने और अपने स्पाउस को इसमें सुरक्षित कर सकते हैं। ऑप्शनल बेनिफिट है इनकम टैक्स अप टू 92,700 पर एनम का, टोटल 20,59,719 रुपया का आपने पॉलिसी पीरियड में अपना टैक्स का सेविंग कर चुके हैं। प्रीमियम हॉलिडे ऑप्शन है जिसमें कि लास्ट के 3 साल, जो 25 साल का हम टर्म दे रहे हैं, इसमें लास्ट के 3 साल बहुत ही छोटी सी प्रीमियम से भी ये पॉलिसी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। इस पॉलिसी के अंदर हमने डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर को ऐड किया हुआ है। इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ ए पार्टनर, दोनों में से किसी एक पार्टनर की एब्सेंट होने के बाद में इमीडिएट 1 करोड़ रुपए की राशि दूसरे पार्टनर को मिल जाएगी, विल बी पेड टू सर्वाइविंग पार्टनर। नो प्रीमियम पेमेंट लायबिलिटी, दूसरे पार्टनर के ऊपर कोई भी पेमेंट की लायबिलिटी नहीं रहेगी जो हम फैमिली इनकम बेनिफिट के द्वारा उनको देने वाले हैं, और फैमिली इनकम उनको 5 लाख रुपया हर साल का फैमिली इनकम बेनिफिट के नाम पे उन दूसरे पार्टनर को तब तक मिलते रहेंगे जब तक कि पॉलिसी की मेच्योरिटी अमाउंट उनको नहीं मिल जाती है। दोस्तों इसी क्रम में एक प्रेजेंटेशन में आपके सामने लेकर के आया हूं। प्रपोजर एज मिस्टर ABCD 30 साल, और स्पाउस नेम मिसेज EFGH 28 साल। 80C का हमने टैक्स लिमिट दोनों का 1.5 लाख रुपए का रखा है, और इनकम टैक्स स्लैब में हमने 13.90 का स्लैब हमने इनको दिया हुआ है। मित्रों इसमें टोटल सम एश्योर्ड 3 करोड़ का हमने प्रपोज किया हुआ है, 1.5 करोड़ का, जिसके अंदर ईयरली प्रीमियम 4,87,703 रुपया फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है, और 4,39,599 रुपया सेकेंड ईयर ऑनवर्ड प्रीमियम है। दोस्तों यहां पे और नीचे आएंगे, ये और आपको ब्रीफ में मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है मिस्टर ABCD के लिए, और यहां मिसेज EFGH के लिए आप देख पाएंगे यहां पे हमने 2,26,886 रुपया पहले साल का, उसके आगे 2,22,312 रुपये का प्रीमियम है। हर साल हस्बैंड के में 46,350 रुपये का टैक्स सेविंग हो रही है, तो नेट प्रीमियम जो जा रहा है 1,75,962 जा रहा है।
उसी क्रम में उनकी जो धर्मपत्नी है मिसेज EFGH, उनका 2,17,287 रुपए का प्रीमियम जाता है दोस्तों। 46,350 रुपए का वो भी टैक्स बेनिफिट ले रही हैं। तो इस तरह से 1,70,937 रुपए का उनका नेट प्रीमियम जा रहा है। दोनों को अगर हम कंबाइंड करें तो इतना प्रीमियम आता है दोस्तों, 4,39,599 रुपए आगे के सालों में। और ये हमने इनका कैश फ्लो माइनस में दिखाया हुआ है, नेट प्रीमियम भी दिखा दिया, टैक्स सेविंग भी दिखा दिया, दोनों को मिला के 92,700, और कैश फ्लो में हमने माइनस दिखाया हुआ है जो हर साल उनके अकाउंट से जा रहा है दोस्तों। इस तरह से उनकी जब 25 साल के बाद में मेच्योरिटी आएगी तो 1,30,00,000 हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिलने वाले हैं। तो दोनों को मिलाकर के 2,60,00,000 रुपए की मेच्योरिटी मिलेगी दोस्तों। इसमें शुरू के 22 साल प्रीमियम ज्यादा है, जो दोनों को मिलाकर के 4,39,599 रुपए का है ईयरली में। लेकिन लास्ट में देखेंगे कि सिर्फ आपको दोनों को मिलाकर के 25,865, जिसमें कि हस्बैंड का प्रीमियम 14,443 रुपया और वाइफ का प्रीमियम 11,442 रुपये का जाता है मित्रों। दोस्तों यहां पे हमने समरी दे दिया हुआ मिस्टर ABCD का। टोटल प्रीमियम पेड 49,38,767 रुपया, टोटल टैक्स सेविंग 10,31,046 रुपये का, टोटल नेट प्रीमियम 3,90,000, माफ करिएगा 39,07,771 रुपए का टोटल नेट प्रीमियम पे कर रहे हैं। और इस तरह से टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय LIC 1,30,00,000 रुपए की उनको मेच्योरिटी आ रही है दोस्तों। मोटा मोटी बात है कि 50 लाख दे करके, जिसमें कि 10 लाख को टैक्स की छूट ले रहे हैं, लमसम उन्होंने 39 लाख रुपए दिया है, तो 39 के बदले में उनको 1,30,00,000 रुपए मिलती है। उसी क्रम में उनकी जो धर्मपत्नी है मिसेज EFGH, उन्होंने टोटल 48 लाख रुपए दिया है, 10 लाख से ऊपर उन्होंने टैक्स बचा लिया है, लगभग 37-38 लाख के बीच में उन्होंने नेट प्रीमियम किया हुआ है, पे किया हुआ है, और टोटल 1,30,00,000 रुपए उनकी प्राप्ति होती है। इस तरह टोटल हमने दोनों को मिला करके कैलकुलेट करके आपके सामने प्रस्तुत किया है दोस्तों। इसमें जो सबसे अच्छी बात है, हमने यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट हमने इसमें दिखाने की कोशिश करी है मित्रों। यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट पोस्ट टैक्सेस 8.43% का निकल के आता है दोस्तों। और ये हमने IRR के ऊपर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर कैलकुलेट किया है दोस्तों। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न हमने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया है मित्रों। दोस्तों इसमें एक हमने सिनेरियो उठाया है कि पार्टी A और B में से कोई भी एक पार्टी इन 25 साल के बीच में एब्सेंट हो जाते हैं, तो दूसरे पार्टी को एट ए टाइम 1 करोड़ रुपए की राशि मिल जाएगी। आगे का सारा प्रीमियम वेव हो जाएगा। मेच्योरिटी अमाउंट के ऊपर जो 2,60,00,000 उनको मिलने थे, वो 2,60,00,000 रुपए भी मिलेंगे। इसके अलावा हर पुण्यतिथि के ऊपर उनको 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी दोस्तों। ये हमने सिर्फ जीवन अमर वाले की बात करी है। जो दूसरी पॉलिसी है, यहां पे मैं आपको लेकर के आऊंगा दूसरी पॉलिसी के ऊपर, जिसमें कि 1 करोड़ का इमीडिएट मिल गया है दोस्तों। फैमिली इनकम बेनिफिट के रूप में 5 लाख रुपए मिल रहा है दोस्तों, और 50 लाख रुपए की राशि नॉर्मल डेथ पे उसी समय मिल जाती है जीवन लक्ष्य वाला पॉलिसी का, और एक्सीडेंटल डेथ पे 1 करोड़ रुपया जीवन लक्ष्य से मिल जाती है उसी पार्टी को उसी समय। तो इस तरह से अगर नेचुरल डेथ होती है तो 1.5 करोड़ रुपए का, और एक्सीडेंटल डेथ का होती है तो 2 करोड़ रुपए की राशि उसी समय पार्टी A या B, कोई भी एक पार्टी एब्सेंट होते हैं तो उनको मिलेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया ढंग से हमने प्रेजेंटेशन आपके सामने लेकर के आया था दोस्तों। इसका मैं टोटल डेथ बेनिफिट के ऊपर मैं फोरकास्ट करना चाह रहा हूं, जहां पे आप देख पाएंगे कि किस तरह से इनका रिस्क कवर कैलकुलेट होता है। इमीडिएट में 1 करोड़ रुपया, फैमिली इनकम बेनिफिट में 5 लाख रुपए का, फ्यूचर प्रीमियम जो वेव हो रहा है वो C ऑप्शन दिया हुआ है हमने, B और C को हमने नेट इनकम में कर दिया है दोस्तों।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि डिफरमेंट पीरियड के साथ में कि आगे कितने साल का हमने इसमें रिस्क कवर ऐड किया हुआ है, वो प्रेजेंटेशन जब आपके सामने प्रिंट आउट आएगा तो आप बेहतर ढंग से इसको स्टडी कर पाएंगे और बेहतर से आप क्लियरिटी के साथ समझ पाएंगे। दोस्तों मित्रों, इसमें हमने प्रपोज क्या किया था वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रपोज हमने ये किया था 15 फरवरी 2021 को हमने प्लान नंबर 933 25 साल का टर्म दिया था, जिसमें 22 साल पेमेंट करनी थी, 50 लाख रुपए की बीमा राशि थी, और जीवन अमर हमने 25 साल का टर्म दिया था रेगुलर प्रीमियम में, 1 करोड़ की बीमा राशि थी। तो हमने इसमें 1.5 करोड़ का रिस्क कवर ऐड किया हुआ दोस्तों मिस्टर एबीसीडी के लिए, जिसका ईयरली प्रीमियम ये रहा। दूसरा, उनकी मिसेज को भी हमने यही सेम कवर दिया हुआ दोस्तों, जिसका ईयरली प्रीमियम इतना होता है दोस्तों, आप देखेंगे 9680 उनके मिसेज का प्रीमियम है बेसिक, और उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है जीवन अमर में। और जो हस्बैंड है उनका 12,240 रुपए का ईयरली प्रीमियम है 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि के लिए, जिसके ऊपर जीएसटी लग के 14,433 रुपया आया है। तो दोस्तों इस तरह से जो बड़ा प्रीमियम है वो हमने जीवन लक्ष्य का ही लिया हुआ है दोस्तों। इसमें कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि जहां पे हस्बैंड का रिस्क कवर या वाइफ का रिस्क कवर हमने 1-1 करोड़ दिया हुआ है, उसको मिनिमम बीमा राशि जीवन अमर में, जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि 25 लाख का है, तो हम 25 लाख का दे दें, और बाकी जीवन लक्ष्य को भी हम 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख अपने हिसाब से प्लानिंग करके अलग अलग ढंग से प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन भी रहेगा, लेकिन उसके हिसाब से आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी दोस्तों। मोड वाइज प्रीमियम का भी हमने ऑप्शन यहां पे दिखा दिया है दोस्तों, जिसमें कि आपको ईयरली, आप यहां देख पा रहे होंगे, हाफ ईयरली ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि जीवन अमर में ईयरली और हाफ ईयरली ही ऑप्शन अवेलेबल है, क्वार्टरली ऑप्शन अवेलेबल नहीं है दोस्तों। इस पॉलिसी में हमने मेडिकल रिक्वायरमेंट दिखाया है, जो कंपलसरी रहेगा, ये मेडिकल होगा ही होगा हम सबका। तो क्योंकि 1.5 करोड़ का रिस्क कवर है, तो ये सारा टेस्ट होना है, FMR, ECG, RUA, SP13, HbA1c, होम्योग्राम, यूरिन, तो ये सारे टेस्ट होने हैं दोस्तों। और इस टेस्ट के लिए हमको, आपको और अपने कस्टमर को तैयार भी रखना होगा। किसी भी LIC के जो डॉक्टर्स हैं उनके पैनल पे जाकर के हम इसका टेस्ट करा सकते हैं दोस्तों। मैं इसमें या पहले वाला प्रेजेंटेशन में मैं कमीशन इनकम की या इंसेंटिव की कोई बात नहीं किया है आपसे, नहीं हमें करनी चाहिए। आप सबको मालूम है कि किसमें क्या आ रहा है, क्या आपकी सेवा का फल मिलने वाला है। तो दोस्तों ये प्रेजेंटेशन था जीवन का साथी, हमने टेक्निकली इसमें कुछ चीज डाला हुआ है। अगर किसी मित्र को इतना टेक्निकल नहीं जाना है तो जीवन साथी नाम से एक हमने प्रेजेंटेशन अपने सारे मित्रों को दिया हुआ है, उनके नाम पे बना के दिया हुआ है, जो हमारे दोस्त लोग हैं। तो आप उनसे उस सारे बेनिफिट को देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ले सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं अपना ये प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम समाप्त करता हूं, और आप सभी मित्रों को मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में आमंत्रित करता हूं। स्टॉप शेयरिंग कर दिया हमें मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप अपना क्वेश्चन आंसर का कार्यक्रम शुरू करें। हमने 14 मिनट्स 9:30 बजे मीटिंग है। जी दोस्तों, जीवन का साथी प्लान पे कोई क्वेश्चन है किसी मित्र का, कोई जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है आपको दोस्तों? एक निवेदन रहेगा सभी मित्रों से, अगर परिस्थितियां सामान्य हैं और अपना वीडियो चालू कर सकते हैं तो वीडियो जरूर चालू कर लें, कि हम इसी बहाने आप सबका एक बार साक्षात दर्शन कर लेंगे। जी जी मनीष जी, पूछा जाए। हाँ सर, इसमें डिसेबिलिटी राइडर तो वही है जैसे जीवन लक्ष्य में हमेशा रहता है। हाँ वो जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सेम है वो। ठीक है, इसमें हम टर्म राइडर भी ऐड कर सकते हैं सर? टर्म राइडर ऐड कर सकते हैं, 25 लाख का टर्म राइडर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए टर्म राइडर लेते ही ना 1.5 करोड़ का तो बीमा राशि पहले हमने दे दिया है, तो फिर 2.25 करोड़ के हिसाब से आपकी मेडिकल अंडरराइटिंग हो जाएगी, आप कर सकते हैं।
मेडिकल एंड राइटिंग बहुत बड़ा हो जाएगा। वाजपेयी साहब नमस्कार। बाबूजी नमस्कार। वाजपेयी साहब आप अपना स्पीकर को चालू कर लें। सुनील वाजपेयी साहब। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। नासिक से हैं आप जी हाँ सर। नासिक से। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दूर से आप लोग जुड़ जाते हैं और यही चीजें आपको दिल के करीब लाती है हमें। जी नहीं सर, कुछ ना कुछ आपसे कुछ ना कुछ तो सीखने मिलता है सर। मैं नया एजेंट हुआ अभी मेरे। बाबूजी आप शर्मिंदा मत करें, हम तो बच्चे हैं, हम सिखा नहीं सकते। बस जो नहीं सर, मैं अभी फिलहाल मैं दिसंबर में ज्वाइन हुआ हूँ रिटायरमेंट के बाद, आपका स्वागत है। तो इसलिए मुझे वैसे मैं अपने मुकेश सर वगैरह उनके क्लासेस भी IOA के भी ज्वाइन कर रहा हूँ और आपके भी प्रेजेंटेशन में देखता हूँ, आपके वीडियो भी देखता हूँ, बहुत सारी जानकारी उसमें से मिलती है आपके YouTube वीडियो में। बाबूजी उम्र क्या है आपकी? मेरी अभी 58 चल रहा है सर। 58 चल रहा है जी। हम सभी दोस्तों के लिए ये प्रेरणा स्रोत रहेगा। बाबूजी ने 58 के एज में भारतीय जीवन बीमा निगम की एजेंसी ली है दिसंबर 2020 में। तो बाबूजी हम सब ताली बजा करके आपका स्वागत करते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी बंधुओं का सब बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बाबूजी हमें आपको साथ में देते हुए जो हमने सीखा है आप लोगों से वो हम आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं। जी नहीं, सीखने के लिए तो कोई उम्र नहीं होती, कोई छोटा बड़ा, हर एक कोई अपना गुरु होता है जिससे जो कुछ सीखने मिले, छोटा बड़ा कोई भी हो। ये तो सीखने को हर एक से कुछ ना कुछ मिलता है सर। जी जी, ये तो बात नहीं है। थैंक यू वाजपेयी साहब। छेत्री साहब कुछ हमारे लिए संबोधन, कुछ हमारे लिए आशीर्वाद, कोई पूछना हो हमसे या आपको कुछ बताना चाह रहे हो हमें? सर ये आप जो ये मैजिक प्रो में ही प्रेजेंटेशन बनाते हैं सर? हाँ मैजिक प्रो में बनाते हैं जी जी सर, मैंने लिया है वैसे मुंदरा जी से हमारे यहाँ। मैजिक प्रो आपने लिया है तो लेकिन अभी वो फिलहाल अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं मेरी, इसलिए हर रोज एक तो प्रेजेंटेशन वैसे बना के देखता हूँ मैं जी, जैसे क्लाइंट के पास जाना होता है उस हिसाब से। जी जी, तो अभी इतना एक्सपर्टाइज नहीं हुआ उसमें। आप करिए, उस पर जितना प्रैक्टिस करेंगे। जी सर। बाबूजी मैं 20 साल से मैजिक प्रो को यूज कर रहा हूँ। जी जी सर। आज तक मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने 10 से 12% उसको यूज नहीं कर पाया होगा। जी जी, इतना भयंकर सॉफ्टवेयर है वो। जी 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 हाँ, बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है। हमारे साथ में जुड़े हैं जोगिंदर जी श्रीनगर से, जम्मू एंड कश्मीर से। कैसे जोगिंदर भाई? नमस्कार। जी जी नमस्कार सर। जोगिंदर भाई सब घर परिवार में सब कुशल है, सब ठीक है? ठीक है सर। जोगिंदर भाई क्या पूछना है आपको? कैसा लगा आज का प्रेजेंटेशन आपको? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। तो इस पे कुछ अच्छा काम करिए, अपने ब्रांच में, अपने डिवीजन में, अपने जोन में कुछ अच्छा नंबर लाइए आप। ठीक है सर। चलिए, कुछ पूछना है आपको? सर आप? नहीं सर, नहीं। थैंक यू, थैंक यू। छेत्री साहब, धन्यवाद सर। चटर्जी साहब बेंगलोर से कुछ पूछना चाह रहे हैं? स्पीकर चालू कर लिया जाए, स्पीकर चालू कर लिया जाए। ये कॉम्बिनेशन में हम थोड़ा सा कमजोर हैं सर। बिल्कुल कमजोर नहीं है आप, बिल्कुल कमजोर नहीं है। कोई भी हमारे मित्र कमजोर नहीं है। हमारे होते हुए आप कैसे कमजोर हो सकते हैं? बाबूजी साहब जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है आप हमसे मंगाइए प्रेजेंटेशन, और हो सके तो आप सॉफ्टवेयर परचेज करिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर आप सबका हथियार रहेगा। और हथियार के बगैर युद्ध कैसे लड़ना है? अगर कोई बड़ा युद्ध लड़ना है तो हथियार तो होना चाहिए। जी जी। आज देखो ना, इंडिया ने भी कौन कौन सा हथियार मंगवा रहा है फ्रांस से। जी जी ठीक है, और उसकी दहशत है पाकिस्तान और चाइना में। तो आपके पास भी ये हथियार है, हम लोगों का ना प्रोफेशनली हथियार है। हथियार तो होना चाहिए, हथियार तो अच्छा होना चाहिए जी। और इसको मैनुअल बना के भी, मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ी कलाकारी है, आप मैनुअल भी बना सकते हैं। 2, 3, 5 मिनट लग जाएगा। हाँ, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन खिल के नहीं आएगा, लेकिन लगेगा तो बढ़िया। जी जी। सर कितने का है ये सॉफ्टवेयर? सर मेरे हिसाब से 7 से 10 हजार के बीच में है।
मुझे मालूम नहीं है, मैं तो डाटाकॉम को लगभग 1,20,000 साल का देता हूँ अपने सारे सॉफ्टवेयर का। तो ये 4,500 का है सर। 4,500 का है, 4,500 या 5,000 समथिंग 5,000 कुछ का है, है। मैंने दिया है जी। ये मंथली बेसिस पे मनीष जी, देना पड़ता है जी ये मंथली बेसिस पे देना पड़ता है ईयरली। नहीं, ये ईयरली होता है, हर साल रिन्यूअल होता है इसका। ओके ओके ईयरली आपने 5,000 रुपीज दिए हाँ, ये पहले बार 5,000 देना पड़ता है, बाद में फिर उसका ईयरली कम होता है वैसे। 1,800 या 2,000 देता है। जी हाँ सर। 1,800 या 2,000 रुपए जी। जी ओके 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 सर और एक क्वेश्चन है। बहुत अच्छा है सर। जी भट्ट साहब पूछा जाए। नमस्कार। सर ये क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर उसके रिगार्डिंग ये है। एक्चुअली ये जानना है, अगर कोई कस्टमर के पास हम जाते हैं तो प्रीवियस पॉलिसीज उसकी होती है, तो जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं उससे हम जान सकते हैं कि प्रीवियस पॉलिसीज कितनी है, कब ली गई थी, ऐसा कुछ डिटेल मिल सकता है इस सॉफ्टवेयर से? नहीं, इस सॉफ्टवेयर में ना आपको सारे प्रेजेंटेशन फीड करने पड़ेंगे उस फैमिली ग्रुप में। आप ना इन सॉफ्टवेयर के जो वेंडर है उनसे बात करिए, वो आपको बेहतर जानकारी देंगे। आपको मैनुअल डालना पड़ेगा, अपने आप कुछ नहीं आएगा। एक बार डाटा एंट्री करनी पड़ेगी, उसके बाद में सारे प्रेजेंटेशन आपके सामने आ जाएंगे। सर जी क्वेश्चन करना था। जी मैम। ये प्लान हम एनआरआई को दे सकते हैं क्या? एनआरआई को प्लान नहीं दे सकते हैं आप। कौन से दे सकते हैं हमारे? एनआरआई को सिर्फ आप ना पेंशन प्लान दे सकती हैं, जिसमें कि जीवन अक्षय हमारे पास है, वो हम एनआरआई को दे सकते हैं। बाकी और कोई नहीं? बाकी और कोई नहीं। वहां से प्रोसेस कैसे होगा अगर जो कराए तो? मैं यही इसीलिए कह रहा हूं कि प्रोसेस का ही इशू है कि जो बाहर है वो सिर्फ इंडिया में सिर्फ जीवन अक्षय जो हमारा प्लान है, पेंशन प्लान, उसी के अंदर यूनिटी प्लान है, उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज किसी और प्लान में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। यानी सर उसमें कोई एंडोमेंट या होल लाइफ प्लान ऐसा कुछ भी उसमें नहीं दे applicable सकते नहीं होगा? हम एनआरआई को नहीं दे। देखिए क्या रहता है भट्ट साहब, हम जिनको भी प्लान दे रहे हैं ना, वो पार्टिसिपेंट हमें इंडिया में होने चाहिए। और सर ड्यूअल सिटीजनशिप हो तो? सर पॉलिसी प्रपोज करें, स्पेशली अंडरराइटिंग में जाएगा, और अंडरराइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपके साथ में ट्रीट कर रहा है। ओके मित्रों, हम लोगों के पास में सिर्फ 3 मिनट का समय है। किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है तो बात करें, अन्यथा आपका प्रोग्राम के ऊपर हम लोग यूटिलाइज करेंगे अपने आप को। सर प्लान से तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बस इतना है कि वो मुझे ग्रुप में ऐड कर लिया जाए जिससे ये प्रेजेंटेशन मुझे मिल जाए वहां से। ठीक है सर, मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और सर कोई क्वेश्चन? सर आपका यूट्यूब का जी मेरे पास वो नोटिफिकेशन नहीं आता आप ना यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी होंगी। आप यूट्यूब पे आए, किया है सर मैंने। जो आप यूट्यूब पे आए और मेरा मोबाइल नंबर ना यूट्यूब के सर्च बार में डाल के आप सर्च करेंगी तो वहां पे एक चैनल आएगा मनी मंत्रास के नाम से। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए, जिससे जब भी कोई वीडियो डलेगा आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके सर, जी थैंक यू। जी, थैंक यू। दोस्तों कल के जी सर एक रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स अभी हैं जी ज्वाइन हो जी आपके साथ जुड़ रहे हैं जी, तो सर आप जो अभी आपका ग्रुप बना रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप जी, तो उसमें सर उसका सबका नाम ऐड कर दीजिए जी। और आप जो प्रेजेंटेशन डाल रहे हैं आपको इंडिविजुअली सर आपको सेंड ना करना पड़े, तो इसलिए सर ये एक रिक्वेस्ट रहेगी। तो ठीक है सर, कोशिश कर रहे हैं। और अभी क्या कर रहे हैं ना कि जो इंडिविजुअल दोस्त पता है क्या होता है भट्ट साहब, अगर फ्री में कुछ चीजें मिल जाती तो उसकी महत्व होता नहीं है भट्ट साहब। ये बात सही है सर। तो इसलिए जो दोस्त हमसे मांग रहे हैं ना हम उनको दे रहे हैं, और जो नहीं मांग रहे हैं उनको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम लोगों ने कितना मेहनत करके ये चीजें तैयार करते हैं और कितना महत्वपूर्ण आप लोगों का समय लेकर के हम इसको प्रेजेंटेशन पेश कर पाते हैं। दोस्तों फिर भी भट्ट साहब आपकी बात को स्वीकार कर ली गई है। सर एक मेल आईडी भेजना होगा ना आपको प्रेजेंटेशन के लिए? यस सर। हाँ हाँ, भेज दीजिए भेज दीजिए। उसे तो मैं व्हाट्सएप पे डालना हूँ अभी आपको। जिन मित्रों को चाहिए हम व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। व्हाट्सएप पे डाल जी सर, व्हाट्सएप में डालेंगे सर हमको? मैं डालूंगा आपको,
आपको अच्छा, डालूंगा। अच्छा। बस एक बार मीटिंग खत्म होती है आप मुझे व्हाट्सएप पे चैट करके लिख दें कि ये प्रेजेंटेशन आज का चाहिए, मैं इमीडिएट डाल लूंगा। दोस्तों कल का कुछ कार्यक्रम के बारे में चर्चा करें हम लोग, बहुत कम समय रह गया हम लोगों के पास। जी सर, आज आप सजेस्ट करें कुछ अपनी ओर से। सर मैं आपने कल कुछ तो- प्रेजेंटेशन रखूंगा डेली वेज पॉलिसी, पर डे सेल पॉलिसी। डेली पॉलिसी का एक हमने चार्ट बनाया हुआ है, हमने अपने सारे मित्रों को दिया हुआ है, लेकिन कोई बहुत कम मित्र उसके ऊपर ध्यान दे पाए हैं। तो कल का जो हम कार्यक्रम रखेंगे अपने डेली पॉलिसी वाले पे रखेंगे और इस उम्मीद के साथ में रखेंगे कि हमारे सारे मित्र पर डे एक मजदूर की तरह हमारे राष्ट्र की सेवा में लगे और पर डे 10 घंटे काम करके 100 लोगों से मिले और प्रतिदिन 10 पॉलिसी करें और आगे आने वाले 31 मार्च तक वो टीओटी कर लें। वो फार्मूला लेके आने वाला आया हूं और कल मैं उसी के ऊपर प्रेजेंटेशन दूंगा, पर डे की बचत, छोटी छोटी बचत करके बड़ा पैसा कैसे बनाएं और कैसे कमाएं। इसी के साथ में आज का इस संध्या का कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूं और आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल करके आज हमें दिया है, हमें सुना है। कल के प्रेजेंटेशन में हम लोग फिर से इसी समय मिलेंगे, कल शाम को 8:30 बजे। आप सबको जुड़ने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, शुभ रात्रि। जी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद सर। आपको धन्यवाद।